साल 2022 में राज्यसभा में सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिन्हा और उन्होंने पहली बार गांधी परिवार के सरनेम पर सवाल उठाते हुए राज्यसभा में कहा था कि जब नेहरू परिवार का गांधी परिवार से कोई सरनेम नहीं था और जो वर्तमान में गांधी परिवार बनकर बैठा हुआ है, इसने अपना सरनेम गांधी कैसे बनाया, इसने अपने सरनेम के पीछे गांधी क्यों लिखा। तब पूरे देश में गांधी परिवार के सरनेम को लेकर जबरदस्त तरीके से हड़कंप मच गया था। फिर बीते साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने एक सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि भाई, जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो दूसरों की जाति पूछ रहा है। और उन्होंने ये बात सीधे तौर पर राहुल गांधी के लिए की थी। सवाल ये उठा कि आखिर अनुराग ठाकुर ने इशारा किस बात पर किया था और राकेश सिन्हा ने जो बात उठाई थी उसके पीछे क्या रहस्य था। लेकिन अब इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ गया और इसी देश की संसद में प्रियंका वाड्रा ने गांधी परिवार की सबसे बड़ी सरनेम चोरी की कहानी अपनी ही जुबानी बयां कर दी। पूरा आपको मसला बताऊंगा, लोकसभा में क्या हुआ और साल 1942 में कैसे सबसे पहले गांधी परिवार के भीतर एक बहुत बड़ा खेल खेला गया जो दशकों तक भारत की राजनीति में चलता आया, लेकिन अब उसके थमने का वक्त आ गया है। नमस्कार, आर फॉर राष्ट्र में आप तमाम साथियों का स्वागत है। मैं हूं राधा मोहन तिवारी और नीचे मेरा इंस्टाग्राम है, आप वहां जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर जुड़ सकते हैं और जीपे नंबर है, इस पर आप जो भी मुझे आर्थिक सहयोग पहुंचाना चाहते हैं। एक राष्ट्रवादी हिंदूवादी इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए आपका स्वागत है। साल 1942 में आपको ले चलता हूं। तब जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी जिनका नाम इंदिरा नेहरू था, उनकी शादी एक पारसी कहे जाने वाले फिरोज गांधी से होती है। फिरोज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पत्रकार थे और जब उनकी शादी इंदिरा से हुई तो इंदिरा का नाम सीधे तौर पर हो जाना चाहिए था इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम इंदिरा गांधी नहीं हुआ बल्कि फिरोज का नाम फिरोज गांधी हो गया। लोगों को समझ में नहीं आया। कई लोगों ने सवाल उठाया कि फिरोज गांधी से गांधी कैसे हो गए। तो जवाब दिया गया कि महात्मा गांधी से फिरोज इतने ज्यादा प्रेरित हो गए थे, इतना ज्यादा उन्हें महात्मा गांधी का गांधी पसंद आने लगा था, मोहनदास गांधी का, कि उन्होंने अपना सरनेम छोड़ दिया और अपने नाम के पीछे गांधी लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, यह बात यहां तक आई। इंदिरा की जब शादी हुई फिरोज गांधी से तो इंदिरा ने अपना नाम रख लिया गांधी। फिर इंदिरा के दो बेटे हुए, संजय गांधी और राजीव गांधी, दोनों के नाम के पीछे गांधी आया। फिर संजय का एक बेटा हुआ वरुण, वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मेनका वरुण। लेकिन जो कांग्रेस में रह गए राजीव गांधी के बेटे वो थे राहुल और बेटी प्रियंका। राहुल का भारत में कोई बेटा एज सच उनका विवाह नहीं बताया जाता है। और बात रही प्रियंका की, तो प्रियंका की बेटी है और बेटा है जिनका नाम रेहान है और रेहान ने अभी हाल ही में अपने पिता का नाम वाड्रा छोड़कर अपने नाम के पीछे राजीव गांधी लगा लिया। यह अब तक की कहानी है। अब एक जो सवाल खड़ा हुआ कि फिरोज पारसी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो उन्हें बताया गया कि फिरोज जो है वो पारसी मूल के थे। हालांकि इसमें भी कहानी बड़ी दिलचस्प आती है फिरोज की। फिरोज के जो पिता का नाम था वो जहांगीर था। जहांगीर अकबर के बेटे जहांगीर का नाम था। तो ये एक मुगल नाम है, ये एक मुस्लिम नाम है, ये पारसी में कैसे इस्तेमाल होता है ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कहा गया कि वो पारसी थे। और ऐसे ये गांधी परिवार का जो पूरा किस्सा है यहां पर आ गया। लेकिन इसकी कहानी थोड़ी और दिलचस्प है। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के पिता का नाम था गंगाधर नेहरू। लेकिन गंगाधर नेहरू को लेकर कई किताबों में दिलचस्प कहानी बताई गई है और कहा गया कि यह दिल्ली में कोतवाल हुआ करते थे और जब 1857 की क्रांति हुई तो उस क्रांति में जब एक दूसरे का कत्लेआम किया जा रहा था, मुगलों को मारा जा रहा था, तमाम चीजें हो रही थी, तो इन्होंने अपना नाम बदल लिया और इन्होंने अपना नाम तब रख लिया था गयासुद्दीन गाजी।
और इस नाम से वो रहने लगे थे। हालांकि इसे लेकर लगातार कई दिलचस्प किस्से आते रहते हैं, तथ्य आते रहते हैं, अलग अलग बातें आती रहती है। लेकिन बाद में जब वो दिल्ली से इलाहाबाद गए तो उन्होंने अपना नाम गंगाधर नेहरू रख लिया। तो नाम की जो कहानी है अदला बदली की, वो गयासुद्दीन गाजी से शुरू हो जाती है, वो गंगाधर नेहरू में आती है, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी हो जाती हैं, फिरोज गांधी से गांधी हो जाते हैं, रेहान वाड्रा से रेहान गांधी हो जाते हैं। लेकिन बीते दिनों जब मनरेगा का जो नया पूरा विधेयक आया है, वीबीजी रामजी विधेयक, इस पर चर्चा हो रही थी और प्रियंका वाड्रा सदन में खड़े होकर बकायदा बुलंद कर रही थी अपनी आवाज और महात्मा गांधी के लिए आवाज उठा रही थी, कह रही थी कि ये महात्मा गांधी का अपमान है, देश नहीं सहेगा, देश इसका प्रतिकार करेगा। तो पीछे से भाजपा के किसी सांसद ने धीरे से आवाज लगाई और उसने कहा महात्मा गांधी आपके परिवार के नहीं थे। प्रियंका वाड्रा ने भरी सदन में यह बात स्वीकार भी कर ली। प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि हां, खत्म करूं, महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर आखिरी बात, सर आखिरी, महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन वो मेरे परिवार जैसे थे और वो पूरे देश के परिवार जैसे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब मोहनदास करमचंद गांधी आपके परिवार के नहीं थे, मोहनदास करमचंद गांधी का आपके परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं था, तो फिर मोहनदास करमचंद गांधी की विरासत को आप सियासत में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और अगर सीधे तौर पर एक बात कि महात्मा गांधी का कोई रिश्ता नहीं है इस गांधी परिवार से, तो फिर ये गांधी सरनेम किस एवज पर इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई ये देश कोई मान्यताओं पे ऐसे नहीं चलता है, संविधान पर चलता है ना। सरनेम आपका जो आपकी जाति रहती है उसके हिसाब से पूरे संवैधानिक आपको ताकतें मिलती है। कल को मैं बोलूं कि मेरा नाम राधा मोहन तिवारी नहीं राधा मोहन गांधी है, तो क्या मुझे गांधी नाम से सुविधाएं मिलने लगेंगी? ये कौन सी प्रथा है? ये पूरा एक फर्जीवाड़ा है जो आनन फानन में, जो प्रियंका वाड्रा ने अपनी नादानी में, अपनी अपरिपक्वता में सदन के भीतर स्वीकार कर लिया है। जिस गांधी नाम के सहारे आपने 65 साल इस देश में राज किया, 65 सालों तक जिस गांधी नाम के सहारे आपने इस देश की सत्ता पर कब्जा करके रखा, आज आप देश की सदन के भीतर कह रही हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। यही बात तो लंबे समय से देश बताता आया है कि यह असली गांधी परिवार नहीं है, और यह बात अब साबित हो गई और किसी और की जुबानी नहीं, खुद प्रियंका वाड्रा कह रही हैं। सोनिया आई एंटोनियो माइनो बनकर, उनको यहां पर बना दिया गांधी। अब रेहान वाड्रा है, रेहान वाड्रा को बनाया जा रहा है गांधी। नेहरू गांधी परिवार, भाई ये तो सिर्फ नेहरू परिवार हुआ। और नेहरू परिवार भी कब तक था? जब तक कि इंदिरा की शादी फिरोज गांधी से नहीं हुई थी। जिस वक्त इंदिरा की शादी फिरोज गांधी से हो गई थी, उसके बाद राजीव जो हुए थे, जो संजय हुए थे, उनका नाम संजय गांधी और राजीव गांधी नहीं, राजीव गांधी होना चाहिए। देखिए, मान्यताओं के लिए आप कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कोई नाम पसंद आता है, जैसे कवि होते हैं, कोई अंबर लिख लेता है, कोई आकाश ले लिखता है, आप भी लिख लीजिए, आपको गांधी पसंद है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड्स तो आपका नाम गांधी होना चाहिए। लेकिन यह कहीं नहीं होता है, फर्जीवाड़ा किया गया देश की जनता, क्योंकि तब मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी से संवेदना रखती थी। आजादी के बाद उनके प्रति लोगों का झुकाव था, उन्हें क्योंकि पूरा बना दिया गया था कि हां भाई एकमात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी ही हैं। वो अलग बात है कि खुदीराम बोस जैसे 18 साल में अपनी जान गंवा देने वाले युवकों को आज पूछा नहीं जाता है, जिन्होंने हंसकर मुस्कुराकर फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया था। लेकिन देश की आजादी का मसीहा एक है, खैर ये एक अलग बात है, ये डिबेट का विषय हो जाएगा। लेकिन जिस तरह आजादी के बाद नेहरू परिवार के सदस्य होने के चलते इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी कर ली थी, उसके बाद गांधी परिवार का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था।
लेकिन सत्ता की लालच में इंदिरा ने यह पूरा खेल खेला, फिरोज को भी गांधी बनवा दिया, खुद भी गांधी बन गई और देश की सत्ता में दशकों तक राज किया। लेकिन बीते दिन खुद प्रियंका वाड्रा ने इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया है और इस कहानी को यहीं खत्म कर दिया है। अब यह देश है कि अगर यह अभी भी गांधी नहीं मानेगा, गांधी स्वीकार करेगा, तो यह देश की गलती है। जब वो बेटी उस परिवार की खुद कह रही है कि महात्मा गांधी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो तत्काल प्रभाव से इन तमाम नेताओं के पीछे जो गांधी शब्द लिखा हुआ है, इसका विरोध करना चाहिए कि आप इस तरह किसी के सरनेम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, यह एक फर्जीवाड़ा है। आप किसी की जाति का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाति के पीछे तमाम संवैधानिक अधिकार जुड़े रहते हैं। कल को मैं बोलूं यार मेरा नाम झारिया है, तो क्या मुझे दलित के पूरे अधिकार मिल जाएंगे? पासवान है मेरा नाम, रामविलास पासवान के परिवार का बन जाता हूं मैं, मुझे कल से रिजर्वेशन देगा क्या ये देश? मुझे जवाब दें भाई। आप विद्वान लोग हैं, संविधान से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी मेरे दर्शक आते हैं, साथी आते हैं, अनुभवी लोग आते हैं। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं मानता अपने आप को इस मामले में। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि अगर राधा मोहन तिवारी की जगह मुझे पासवान बहुत अच्छा लगता है शब्द, मेरी जो प्रेरणा है वो रामविलास पासवान से है, चिराग पासवान से है, और मैं अपने नाम के पीछे अगर पासवान लगाता हूं, तो क्या संविधान मुझे रिजर्वेशन देगा? क्या संविधान मुझे वो तमाम अधिकार देगा जो एक दलित जाति में रहते हुए मिलना चाहिए? अगर देगा तो आप बताइए, और नहीं देगा तो आप बताइए कि फिर ये गांधी परिवार जो बनकर देश की सत्ता के ऊपर बैठा हुआ था दशकों तक, इनकी पहचान की जाए। ये कौन है? कभी ये कश्मीरी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी ये कुछ बन जाते हैं, कभी पारसी बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं, कभी जाकर मजार में माथा टेकते हैं। इनका धर्म क्या है? इनकी जाति क्या है? यह बात अब देश के सामने आनी पड़ेगी। राहुल का क्या धर्म है? भाई मां तो क्रिश्चियन थी राहुल की, पिता राहुल के कायदे से पारसी होने चाहिए थे, राहुल अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं। अब ब्राह्मण पारसी में तो होते नहीं है, न क्रिश्चियन में होते हैं, ब्राह्मण तो हिंदुओं में होते हैं। यह पूरा फर्जीवाड़ा है और इस फर्जीवाड़े पर अब देश में बहस होना जरूरी है, क्योंकि यह देश की संसद के लिए खतरा है। क्योंकि फर्जीवाड़ा है भाई, किसी और का नाम, किसी और की जात, किसी और का धर्म, तब तो आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल प्रियंका वाड्रा का यह बयान आया है और इस बयान से पूरे देश में सनसनी मची हुई है और बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। और चर्चाओं का क्या निष्कर्ष निकल रहा है? वो एक है कि बहुत बड़ा देश के साथ फर्जीवाड़ा हो गया।